ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। कैसे? एक व्यक्ति को ज्ञान हो गया लेकिन उसके अंदर भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब माँ, भक्ति मतलब ममता, भक्ति मतलब सहजता, भक्ति मतलब सरलता, भक्ति मतलब सुगंध, अलौकिकता, दिव्यता, करुणा, प्रेम। अब किसी ज्ञानी व्यक्ति में ये ना हो तो उसमें अहंकार आ जाएगा ना। तो ये व्यक्ति बिना भक्ति का पैदा ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जिसमें भक्ति नहीं है वो तो अहंकार से परिपूर्ण होता है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं। लेकिन कोई ज्ञानी भगत मिल जाएगा, वो कहेगा मैं कुछ नहीं जानता, वो कहेगा मैं कुछ नहीं जानता। ऐसे ही वैराग, मान लीजिए आपको कोई वैरागी बाबा मिल गए और वो जोर जोर से मैं वैरागी हूँ, भाग जाओ यहाँ से, मेरे पास मत आओ, मैं बड़ा साधक हूँ और मुझे एकांत पसंद है और मुझे ऐसा वैसा और मैं बड़ा भारी वैरागी हूँ। इसका मतलब उसके जीवन में भक्ति नहीं है। ये वैराग बिना भक्ति के पैदा हुआ है। इसके माँ ही नहीं है, ये माँ के आंचल में पला ही नहीं है, इसके पास ममत्व नहीं है, इसके पास वही सारे गुण जो मैंने अभी बोले वो नहीं है। तो ऐसा वैराग किस मतलब का? तुम्हें वैरागी होने का राग उत्पन्न हो गया। आप विचार करो कि वैरागी होने का राग उत्पन्न हो गया तो वैराग भी बेकार है। तो भक्ति ज्ञान वैराग का जो पारस्परिक दर्शन है, अब देखिए भागवत के सूत्र में अगर हम चलें तो श्री वेदव्यास जी भगवान ने बड़े सुंदर तरीके से दर्शन दिया है। प्रथम दिवसीय दर्शन भक्ति का है, द्वितीय दिवस ज्ञानी का, तीसरे दिवस में उन्होंने वैराग्य की चर्चा की है, आप जानते हैं। और चौथे दिवस के दर्शन में उन्होंने भगवान का प्राकट्य दिया है। क्यों दिया है? इसलिए क्योंकि बिना भक्ति, बिना ज्ञान, बिना वैराग्य के परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। चाहे आपकी भक्ति कितनी स्ट्रांग हो, ज्ञान और वैराग्य नहीं है, आप प्राप्त नहीं कर सकते। अब यहां एक और दर्शन आता है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के दो मार्ग प्रशस्त किए जा सकते हैं, एक भक्ति मार्ग, एक ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग को उन्होंने कहा जैसे बंदर का बच्चा जो अपनी मां को स्वयं पकड़ता है, मां उसको नहीं पकड़ती, अपनी मां से खुद लटका रहता है, पकड़ा रहता है। तो स्वयं उसने करना है और स्वयं करेगा तो स्वयं प्राप्त करेगा। दूसरा दर्शन है भक्ति मार्ग। बिल्ली का बच्चा, बिल्ली अपने बच्चे को उसी मुंह से पकड़ती है जिससे वो चूहा मारती है, लेकिन उसी मुख से पकड़कर अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर लटका के ले जाती है। भक्ति मार्ग, उसकी याद में पड़े रहो, उसके हो जाओ और उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान मार्ग बड़े बड़े ग्रंथों को, बड़े बड़े मीमांसाओं को, बड़े बड़े वेद शास्त्र उपनिषदों को पढ़ पढ़ के अष्टांग योग के माध्यम से ईश्वर तक की यात्रा करो, तो ये भी संभव है। लेकिन किसको क्या चाहिए, कौन किस माध्यम से प्राप्ति कर सकता है, किसके लिए क्या सरल है। अब अगर मेरी बात करेंगे तो मैं कहूंगा भक्ति मार्ग बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, सरेंडर करना है। क्योंकि कई बार ज्ञान मार्गी होकर भी व्यक्ति सरेंडर नहीं करता, ज्ञान मार्गी होकर भी अहंकार आ जाता, मैं ज्ञानी। तो आप कहेंगे तो क्या इस भक्ति मार्ग में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत नहीं है, ज्ञान वैराग्य नहीं दिखते? नहीं, इस भक्ति मार्ग में भी ज्ञान वैराग्य हैं। ज्ञान यही है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है तू ही है। ध्यान दीजिएगा, ये ज्ञान कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी है तू ही है, मैं तुझको स्वयं को सरेंडर कर रहा हूं, स्वयं को अर्पण कर रहा हूं। और जब तुमने स्वयं को उसमें ढाल दिया और जब तुम्हारा किसी चीज में, किसी चीज के लिए तुम्हारे अंदर कोई मीन्स अपेक्षा नहीं है, इट मीन्स यू आर गेटिंग वैराग, आप वैराग की स्थिति में जा रहे हैं। तो भक्ति मार्ग भी ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण हो गया। जब भक्ति मार्ग आपका ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण हो गया तो आप स्वच्छंद भक्ति के आंचल में खेलेंगे और खिलाएगा कौन? परमेश्वर आपको अपनी गोद में। तो इस पूरे दर्शन में ध्यान रखिएगा, ये तीनों साथ होना परम आवश्यक है। अब मैं वृंदावन की बात करूं, मान लीजिए वृंदावन कई लोग आए तो यहां
स्टैम्प से राधे राधे तिलक विलक सब हो जाता है। तो वो जो तिलक लगाते हैं, राधे राधे सब कुछ हो रहा है, जो नए नए लोग हैं, न्यू कमर्स हैं, एक्चुअल में वो इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि वो बहुत बड़े भगत हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं कि सेल्फी अच्छी आएगी। वी आर लुकिंग सो नाइस एंड गुड, गॉर्जियस। मेरा अपना दर्शन बता रहा हूं मैं आपको। समवेयर डाउन द लाइन दे आर फीलिंग लाइक दिस, वी आर लुकिंग डिफरेंट, एंड दिस इज नॉट कनेक्टेड विद द भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। दिस इज जस्ट लाइक अ मेला। मेले में जाते हैं, खिलौने लेते हैं, वैसे ही ये स्टैंपिंग है। इसका बहुत ज्यादा तुम पे असर रहेगा तो हो सकता है घर भी ले जाओ 2-4 डिब्बी और स्टैम्प, तो 2-4-10 दिन चलेगा, उसके बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि आंतरिक भक्ति जागृत नहीं है, आंतरिक ज्ञान जागृत नहीं है, आंतरिक वैराग्य जागृत नहीं है। ये तो क्या हुआ, मेले का प्रभाव था, मेले का प्रभाव था जो रहता ही है। जैसे पहले के समय में ब्रूस ली की पिक्चर अगर देख के कोई लड़का बाहर निकले तो उसमें ब्रूस ली घुस जाता था, फिर वो एक मुक्का ऐसे लेके बाहर आके बिजली के खंभे पे लगाता था, फिर डॉक्टर के पास जाता था, भैया टूट गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ब्रूस ली घुस गया। ऐसे ही यहां आके थोड़ी बहुत देर के लिए वो भाव प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन वो परमानेंट